इलाहाबाद में जन्मे और गुजरात में पले बड़े श्रवण तिवारी ने अपने करियर की शुरुआत संदेश अखबार में मार्केटिंग हेड के रूप में की थी। उसके बाद वह अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान और डीएनए में भी नौकरी की, लेकिन वह बीच में फिल्में बनाते रहे। सबसे पहले गुजराती भाषा में लघु फिल्म द एडवोकेट बनाई, फिर 706 कमाटीपुरा जैसी फिल्में बनाई। अब अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म आजम लेकर आ रहे हैं, जो कि 19 मई को सिनेमाघरों में पहुंचेगी। श्रवण तिवारी जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। आपने बहुत काम कर लिया, लेकिन सवाल ये किया था कि आपने फिल्म निर्माण में बहुत देर में कदम रखा, इसकी क्या वजह नहीं? वो पहले क्या कर रहे थे? सिर्फ 10-12 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई काम ऐसा उठ के सामने आया नहीं। नहीं, ऑलमोस्ट 15 से 15 साल से मैं फिल्म छोटी स्मॉल फिल्म, गुजराती फिल्म, हिंदी फिल्म 15 साल से करता रहा हूँ। तो सभी जो लास्ट फिल्म थी 706 जो नेटफ्लिक्स पर थी, पहले क्या कर रहे थे कि कहाँ से सिनेमा का रुचि पैदा हुई? लेकिन सर मैं मिडिल क्लास, मेरे पापा भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, फैमिली से आ रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पे किसी को अगर फिल्म बनाना कोई वो पेशा माना ही नहीं जाता ना, वो तो मतलब आवारागिरी मानी जाती है सर। तो मुझे बनाना था, लेकिन सर और मैं इलाहाबाद से हूँ, तो हमारी शादी भी बहुत जल्दी हो जाती है सर। तो मैं जैसे कॉलेज ख़त्म किया और फिर मैं MBA करने के लिए पुणे आया, तो मुझे वहाँ से फिल्म का कुछ करने का वो इच्छा थी, लेकिन वो हो नहीं पाई सर। मेरी तुरंत जैसे मेरी MBA ख़त्म हुआ, मेरी शादी हो गई और मैं जॉब पे लग गया सर। पहले मैं वर्नर के उस मार्केटिंग में था। फिर उसके बाद सर मैं इंडियन एक्सप्रेस में मैंने जॉब किया, अखबार में मैं मार्केटिंग यूनिट का हेड था सर, और वो करता रहा मैं। लेकिन सर मुझे जो बनाने का था सर, वो कभी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मतलब मैं पुणे पढ़ता था, तब FTI की एग्ज़ाम दिया मैंने, फिर वो फिल्म बनाना है वो सर घूम रहा था सर। उस टाइम में क्या हुआ सर कि इंडियन एक्सप्रेस में जॉब करते करते उस टाइम में DSLR का एक रिवोल्यूशन आया। DSLR कैमरा के अंदर फिल्म आप बना सकते हो, वो लेवल की कैमरा बनने लगे, और वो कैमरा 50,000, 60,000, 70,000 के आप खरीद सकते थे। और मेरा तब तक मेरा एक सन हो गया था, वो भी फर्स्ट सेकंड में पढ़ने लगा था, मेरा भी जॉब सेटल था, मैं 8-10 साल हो गए थे। तो सर मुझे वो राइट अपॉर्चुनिटी लगा कि अब मैं ये कर सकता हूँ, कैमरा का भाव सस्ता है ये तो उस टाइम में क्या किया सर, मेरा एक दोस्त था, वो मेरे साथ जॉब करता था संदेश अखबार में। तब मैं गुजराती अखबार में भी था 3 साल। तो वो संदेश छोड़ के वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, तो बहुत, और मैं उसके टच में था। तो मैंने सबसे पहले उसको बोला कि मेरे को फिल्म बनानी है। तो उसने वो बोला कितना पैसा लगेगा? तो उस टाइम में मैंने बोला कि कैमरा आएगा 50,000 का, और 50,000 उसे बनाने के लगेगा, शॉर्ट फिल्म बनाने के। उसने मेरे को 1 लाख रुपये दिया, क्योंकि उस टाइम में 1 लाख की बहुत कीमत थी। उसने मेरे 1 लाख रुपये दिया, बोला तो बना फिल्म। वो मेरी पहली फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई। उसके बाद मैं इंडियन एक्सप्रेस में, फिर मैंने संदेश छोड़ के मैं इंडियन एक्सप्रेस में चला गया, वहाँ भी अच्छा करता रहा। उसके बाद मैंने फिर उसी कैमरे से मैंने थिएट्रिकल रिलीज़ की फिल्म बनाई द एडवोकेट, उसको फिर 3 अवार्ड मिले। फिर उसके पास गया, मैंने कहा मेरे को हिंदी फिल्म बनानी है। तो उसने बोला कितना पैसा लगेगा? तो मैंने बोला 5 लाख लगेगा। उसने मेरे को फिर पैसा दिया, और फिर उसका नाम आशुतोष पटेल है, जिससे मैं करता रहा। तो फिर उस टाइम में मैंने द लास्ट डॉन बनाया सर। लास्ट डॉन फिल्म तो बहुत छोटी थी, 2.5-3 लाख रुपये में बनाई थी, और जिस गैंगस्टर के ऊपर रईस बनी, सिंह गैंगस्टर के ऊपर वो भी फिल्म थी, जो अहमदाबाद का जो गैंगस्टर हो गया लतीफ़, उसके ऊपर थी। लेकिन सर वो फिल्म क्रिटिकली बहुत तकलीफ हुई मुझे। ओमपुरी सर ने वो फिल्म देख के बोला मैं तुम्हारी फिल्म करूँगा। जाकिर सर ने वो फिल्म देख के बोला कि तू बॉम्बे आ जा, मत इसमें वो करे सर। तो सर वो फिल्म मैंने मेरे लिए वो ब्रिजिंग, मतलब वो बनी के वो कर सकूँ। और उसके तुरंत बाद मैंने फिर 706 बनाई, जिसके अंदर दिव्या दत्ता, अतुल कुलकर्णी, मोहन आगाशे थे। तो सर मेरा जर्नी 7-8 साल ऐसा चला कि मैं मंडे टू फ्राइडे जॉब करता था, सैटरडे संडे में फिल्म बनाता था, या लिखता था, एडिट करता था। तो 706 तक मैं जॉब करता था, इंडियन एक्सप्रेस में जॉब किया, और सैटरडे संडे फिल्म बनाता था। उसके बाद सर कमाटीपुरा वेब सीरीज़ आई, तब मैं DNA में चला गया था। 706 जब रिलीज़ हुई तब मैं इंडियन एक्सप्रेस छोड़ चुका था, फिर मैं DNA अखबार में था, मैं स्टेट हेड हो चुका था DNA अखबार का। और 706 रिलीज़ हुई, इस टाइम 706 अच्छा कर नहीं पाई। वो जिस दिन उरी रिलीज़ हुई उसी दिन वो रिलीज़ हुई, तो फिल्म फ्लॉप गई सर। हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन उसके बाद फिर मुझे एक वेब सीरीज़ मिली है कमाटीपुरा में का शूटिंग भी मैं ऑलमोस्ट DNA अखबार में था, तब तक मैंने वो किया, जो अभी हॉटस्टार पे है, उसका नाम ही टैटू मर्डर है। फिर सर
किस्मत का ऐसा था कि डीएनए अखबारी बंद हो गया, अक्रॉस द कंट्री बंद हो गया, तो मेरी जॉब उसमें चली गई। मैं वो लास्ट था जिसको कंपनी ने रिलीव किया, तो मैं वो भी छूट गया सर। उसके बाद सर कोविड का वेव आया, और कोविड के वेव आया तो जिसकी मैं मतलब कोई जॉब मिलेगा तो कोई वही नहीं था, जिसकी जॉब थी वो भी सबकी खतरे में आ गई थी। उस टाइम भी मेरे पास सर 2 फिल्में थी, एक मुर्शिद थी वेब सीरीज़ जो के मैंने सर के साथ करने की थी, और एक आज़म का ऑलमोस्ट हो चुका था, इसका बेसिक प्रोड्यूसर ने हाँ कर दिया था, कहानी लिखने का हो गया था। बस सर फिर आज़म और मुर्शिद में वो हो गया, बिजी हो गया, फिर नौकरी छूट गई 100%, फिर इसी में आ गया। ये हुआ मेरे साथ। एक सवाल ये है कि शुरुआत आपने गुजराती फिल्म द डूकर से क्यों की थी, क्योंकि आप तो हिंदी भाषी हैं? सर मैं गुजरात में मैं रहा पला हूँ ना सर। अच्छा। मेरा बर्थ प्लेस इलाहाबाद है, मैं इलाहाबाद का हूँ सर। लेकिन मैं जब मतलब मेरी मम्मी को मेरे बर्थ हुआ उसके पहले मेरी मम्मी शिफ्ट हो गई थी गुजरात में। अच्छा। तो आई एम काइंड ऑफ ब्रोन एंड बॉट अप इन गुजरात। मैं गुजराती भी आज की डेट में भी मैं लिख सकता हूँ, कर सकता हूँ। बनेगा। हाँ, तो इसीलिए सर। दूसरा, कमाटीपुरा का नाम बदलने की क्या जरूरत महसूस हुई? सर मैंने नाम नहीं बदला, एक्चुअली संजय लीला सर की फिल्म कमाटीपुरा और मेरी फिल्म पे अनाउंसमेंट एक साथ हुई, और कमाटीपुरा में ही हंगामा हो गया था। कमाटीपुरा के एक अमीन सर करके एमएलए हैं, उन्होंने ये मतलब पार्लियामेंट मतलब उनका जो वो होता है विधानसभा में उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि हमारे नाम पे असली पिक्चर बन रही है, और उन्होंने हॉटस्टार में फ़ोन कर रहा है, ऐसा कुछ हुआ मुझे नहीं मालूम है। तो हॉटस्टार ने डेट अनाउंस करने के बाद वो रोक दिया, सीरीज़ नहीं किया। फिर मैंने हॉटस्टार को हम लोगों ने पूछा कि आपने क्यों नहीं किया ये रिलीज़, तो उन्होंने बोला कि हम कमाटीपुरा नाम तो नहीं रखेंगे, हम इसका नाम था टैटू मर्डर कर रहे हैं, तो आपको ओके है? तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, तो हमने कहा ओके है, तो दूसरा टैटू मर्डर करके उन्होंने उस नाम से रिलीज़ किया। किसी भी फिल्म का नाम जब बदलता है तो क्या विषय वस्तु पर या सर्वे पर कोई असर पड़ता है? सर ऑडियंस में फ़र्क पड़ जाता है सर। अगर कमाटीपुरा नाम होता तो बहुत और लोग देखते थे, सर्च में इसमें उसमें बहुत उत्सुकता होती है। हालांकि उसमें ऐसा कुछ है नहीं, अगर आपने देखा हो तो वो मर्डर थ्रिलर है, खाली इतना ही है कि वो सारे खून कमाटीपुरा में हो रहे हैं, उसके अलावा उसके अंदर प्रोस्टिट्यूट का कोई एंगल है नहीं। लेकिन फिर भी लोग ज़्यादा देखते हैं सर, उसको ज़्यादा देखी जाए। अब तक आपने जितनी भी फिल्में बनाई हैं, उन फिल्मों की विषय कहाँ से मिल रहे थे आपको? मैं 2 ही जॉनर की फिल्म बना सकता हूँ, या तो मैं हॉरर बना सकता हूँ, या तो मैं गैंगस्टर बना सकता हूँ, या तो मैं मर्डर। ये इसके अलावा मैं बना नहीं सकता सर। ये मेरी मतलब आप मेरे को कॉमेडी दो में नहीं बना पाऊँगा, लव स्टोरी में नहीं बना पाऊँगा, ये मेरा ग्रेन है सर, मतलब अंदर से वो है, मैं बना नहीं सकता। तो सर मुझे कॉमेडी मतलब मुझे जो डार्क स्टूडेंट की फिल्में हैं सर, वो बहुत अपील करती है सर, बचपन से देखता आया हूँ। तो वो करते करते लगता कहीं घुट गया है सर, वो हो गया अभी उसको। हाँ, तो वही है सर कि मैं डार्क जोन की फिल्म मुझे अपील करती है। अभी भी जो इस साल भी जो 2 बनाने वाला हूँ वो दोनों डार्क सब्जेक्ट है, तो ऐसा। तो ये आजम का विषय आपके दिमाग में क्यों आया? क्योंकि अंडरवर्ल्ड या गैंगस्टर को लेकर सैकड़ों फिल्में बन चुकी हैं। हाँ, अंडरवर्ल्ड के ऊपर बहुत सी फिल्में बनी है, और मेरी पसंदीदा भी है, कंपनी ये सब मुझे बहुत पसंद है फिल्में सर। लेकिन सर इसमें जो एक रात की जो कहानी है ना, वो एक यूनिक चीज़ है सर। गैंगस्टर के लाइफ में एक रात में जो होता है ना, वो एक यूनिक चीज़ है सर, ऐसा मैंने शायद नहीं देखा कभी आई हो। तो सर वो उसका अपील ये है सर। और एक रात में चीज़ों को बदलने की जो मतलब ट्रेंड है या जो मतलब कोशिश है सर, ये बहुत पुरानी चीज़ है। हिटलर ने भी ऐसा किया था। देखो यहाँ पे महाराष्ट्र में जब सीएम बनने वाला था, एक रात में सब बदल गया, सुबह कोई और ले रहा है। दाऊद के लाइफ में भी ऐसा हुआ था, जब उनकी और अली की लड़ाई चल रही थी, तो एक रात में कुछ इसने किलिंग किए थे कि वो सुबह होते होते पूरा चीज़ें बदल गई। तो सर एक रात में चीज़ बदलने का जो अटैम्प्ट है वो बहुत मतलब ऐसा डार्क जोन में बहुत हुआ है। तो वो उसका ड्राइविंग फोर्स था ना, मतलब कहानी का अलगपन वो दे सकता था। ये तो मुझे मेरा था कि जो कहानी है उसका बीज कहाँ से आया था? हिटलर से तो बीज नहीं आया होगा। हाँ वो तो सर, हाँ आप सही बोल रहे हैं सर। सर कुदरती होता है सर, वो तो क्या बोल सकते हैं सर, वो कुदरत देती है सर। और तो कहाँ से वही रास्ता है, कुदरती रास्ता है सर, वो तो कोई है नहीं रास्ता। आपकी 2-3 फिल्में आ चुकी थी, इसके बावजूद मैंने कहीं सुना कि इस फिल्म के लिए कोई भी कलाकार तैयार नहीं हो रहा था। क्यों नहीं तैयार हो रहा था? हाँ सर ऐसा नहीं है सर। बॉलीवुड की एक प्रथा है कि लोग स्टोरी बाद में पढ़ते हैं, पहले वो ये पता करते हैं कि कौन सा वेंडर इसको बना रहा है, कौन सा बड़ा डायरेक्टर इसको बना रहा है, कौन सा बड़ा प्रोड्यूसर इसको बना रहा है, या आज के दौर में कौन सा बड़ा OTT इसको ले चुका है। वो उसको कहानी से कोई मतलब नहीं है सर, पहले ये चीज़ें। तो सर वो चारों चीज़ में हम फेल हो रहे थे। मैं कोई बहुत बड़ा एस्टैब्लिश नाम नहीं हूँ,
मेरा जो प्रोड्यूसर है वो भी फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर, मेरे पास वैसा बैनर नहीं था और किसी OTT ने हमारी कोई खरीदी नहीं थी। तो सर एस्टैब्लिश नाम को आने में वो होती है ना, वो नहीं रिस्क लेते कि वो पता नहीं कैसी बनाएगा, कैसा रिलीज़ करेगा। तो ये सब एक इनिशियल वो होता है, तो उसका एक वो था, लेकिन जिसने भी पढ़ी उसने मना नहीं किया। तो फॉर्चुनेटली जिमी सर ने पढ़ ली तो हाँ हो गया। आजम है क्या, और नाम मुस्लिम नाम ही क्यों है? हाँ, क्योंकि सर इसके सारे किरदार मुस्लिम हैं, कहानी मुस्लिम की है। नवाब खान, कादर, जावेद, ये जो पूरे गैंगस्टर हैं वो सारे मुस्लिम हैं, तो इसलिए वो आज़म नाम इसलिए वो रिलेट करता है सर। दूसरा सर आज़म सक्सेशन की कहानी है। अगर सर आज़म को आप सक्सेशन की गैंगस्टर की नहीं कहो तो सर ये एक्चुअली अगर इसको आपको साहित्य से रिलेट करना हो सर तो ये शेक्सपियरियन साहित्य से बहुत रिलेटेड है। अच्छा, शेक्सपियर का जो आइडियोलॉजी है, शेक्सपियर की जो कहानी कहने का सलीका है क्लासिकल, उससे बहुत रिलेट करता है कि आदमी पावर के लिए क्या क्या नहीं कर सकता। अगर उसको पावर चाहिए, पावर लेना है, पावर रखना है, पावर के तो कुछ भी कीमत कैसे भी चुकाने के लिए तैयार होता है। तो ये उसकी ह्यूमन लेवल पे ये उसका वो है, ये आपको रिलेट इसलिए करेगी कि ये ह्यूमन रिलेशंस की स्टोरी है, लेकिन एक डिफरेंट और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डिफरेंट ग्लास से ह्यूमन रिलेशन को देखने का वो है सर। मैंने सुना कि जिम्मी रात में शूटिंग करना पसंद नहीं करते हैं, तो इस फिल्म के लिए उन्होंने कैसे की और क्या कभी तकलीफ हुई? सर जिम्मी सर अंदर से कलाकार है, कलाकार को एक चीज़ मिल जाए कि ये करनी है तो फिर उसके लिए कोई भी बाधा है उसको बाधा नहीं लगती ना सर। वो अरे सर ये फिल्म वाले जुनूनी लोग होते हैं सर, वो आम लोग तो है नहीं कि 9 से 5 काम करेंगे, पैसा मिला तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सब आधे पागल, आधे जुनूनी, घर छोड़ के भागे हुए ऐसे यही लोग तो फिल्म बनाते हैं, यही तो करते हैं ना सर। तो सर उनको पसंद आ गई, बस ये स्टोरी पसंद आ गई, करनी है तो फिर मैंने बोला रात का होगा, तो बोला रात को भी करेंगे। फिर तो हमने ट्राई किया है कि उनको बहुत रात को झगड़ा नहीं पड़े, जल्दी शूट चालू कर देते थे, लेकिन फिर भी रात की कहानी है तो रात में लेट तो होता ही था। फिल्म के खास पॉइंट्स क्या है? अच्छा सर इसके 2 USP हैं। अगर आप आम ऑडियंस की तरह देखेंगे तो ये हाईली एंगेजिंग है। फ्रेम स्टार्ट हुआ 3 मिनट में आपको एंगेज कर लेगी फिल्म, लास्ट तक छोड़ेगी नहीं सर। इसमें गाने नहीं है, लव एंगल नहीं है, हीरोइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली एंगेजमेंट इसका सॉलिड आपको ब्रेन में पकड़ लेगी। पर अगर सर आप फिल्म मेकर हो, आप राइटर हो, तो सर इसका जो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन है वो आपको बहुत जचेगा। बहुत कहानी है, जिसको फिल्म देखनी उसके लिए बहुत सिंपल कहानी है, लेकिन सर जिसको सब राइटिंग या जो उसका मेकिंग का वाला उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन है, तो उसको वो मज़ा देगी सर। मतलब बुद्धिजीवी को वो मज़ा देगी, जिसको फिल्म एंजॉय करना है पॉपकॉर्न के साथ उसको वो मज़ा देगी। तो वो इसका USP है सर, कि नाइदर ये इतना ब्रेनी है कि आप आम आदमी रिलेट ना कर सके, उतना वो भी नहीं है, और इतनी खोखली भी नहीं है कि खाली मसाला मसाला है, आम मतलब बुद्धिजीवी के लिए कुछ नहीं है। तो इसमें दोनों वो मज़ा है, जैसे विमल रॉय सर की फिल्में हुआ करती थी कि दोनों को मज़ा देती थी, फिल्म मेकर्स को भी, इनको भी, तो वैसी है सर। इस फिल्म में वारिस बनना है, उसकी एक लड़ाई है। ये चीज़ 2 जगत में भी हो सकता है, किसी परिवार में भी हो सकता था, और एक रात में ही हो सकता था। अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि में रखने की कोई खास वजह रही है? सर अंडरवर्ल्ड में अगर ये लड़ाई हो तो वो ड्रामेटिकल ज़्यादा होती है ना, आप खून कभी कर सकते हो, खराबा भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। तो परिवार की लड़ाई एक सीमित दायरे में होती है, वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं बनती है, तो अंडरवर्ल्ड की वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। और सर वारिस बनने की लड़ाई आइडियोलॉजी की भी तो है ना सर, मतलब उसकी आइडियोलॉजी, वो आइडियोलॉजी की भी तो लड़ाई है, तो इसलिए वो अंडरवर्ल्ड का रखने का ज़्यादा वो अच्छी ड्रामेटिक फिल्म बने, इसके लिए अंडरवर्ल्ड का पैकेजिंग या अंडरवर्ल्ड की कहानी इसलिए की है। इसमें 3 आइडियोलॉजी है ऐसी मुझे पता चली है, कि जो राजा मुराद है उनकी आइडियोलॉजी अलग है, अभिमन्यु सिंह की आइडियोलॉजी अलग है, और जिमी शेरगिल की आइडियोलॉजी अलग है, जबकि तीनों कहीं ना कहीं से गैंगस्टर ही हैं, अंडरवर्ल्ड से ही जुड़े तीनों लोग हैं। वो क्या है आइडियोलॉजी, क्यों डिफरेंस क्यों है वो? सर एक्चुअली आइडियोलॉजी डिफरेंट नहीं है सर। जैसे धृतराष्ट्र थे, उनको दुर्योधन को बिठाना था, दुर्योधन को भी उनको बिठाना था। तो महाभारत के जितने वो थे, हर एक को अपना एक नज़रिया था, तो उसको बिठाने का लेके ना, कोई सही मानते तो कोई सही नहीं मानते। सर इसमें समथिंग सिमिलर है सर, हर एक को गद्दी चाहिए, हर एक को नया अगला नवाब उसको बनना है, लेकिन हर एक का वो पाने का जरिया अलग है। अभिमन्यु को किसी और कुछ और करके पाना है, जिम्मी को कुछ और करके पाना है, किसी और को कुछ और करके पाना है। तो आइडियोलॉजी सेम है, लेकिन जो वो पहुँचने का सलीका है ना, वो हर एक का अलग है सर, और वो आपस में टकराता है।
इसको जो तरीका पसंद है वो इसके खून से होकर निकलता है, इसका तरीका उसके खून से होकर निकलता है। तो वो मज़ा वो है सर, इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसका, वो ड्रामा का, वो इसीलिए मैंने बस एक्सपीरियंस बोला ना, इस एक्सपीरियंस में कैसे कि हाँ उनको फिर वो तो बनना है, लेकिन मेरे पति को मार के बाद में बनेगा। तो इसमें वो है, तो इसमें रिश्ते भी आते हैं, किसी का दोस्त आता है, किसी का ये आता है, वो करके उसको वहाँ तक पहुँचना है। चलिए, ये वारिस बनना है या कहीं किसी को सफलता पानी किसी भी क्षेत्र में, तो उसको किसके रास्ते पर चलना चाहिए? किसके रास्ते पे चलना चाहिए मतलब समझा नहीं मैं, मतलब ये आपकी इन तीनों फिल्म के किरदारों की बात की जाए, हाँ। तो किस किरदार के रास्ते पर चलना ज़्यादा उसके लिए सही रहेगा? सर आम आदमी के लिए तो ये तीनों का किसी का रास्ता नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तीनों खतरनाक है। मतलब ये तीनों को किसी को भी मारना है, किसी को कुछ करना है, आम जिंदगी के में उतार सके ऐसी तो कोई इस बात है नहीं सर। इसके बाद क्या क्या कर रहे हैं? सर इस साल मैं 2 फिल्में कर रहा हूँ। एक जेनिफर मैम को लेके एक फिल्म कर रहा हूँ कश्मीर के ऊपर। अच्छा। कश्मीरी एक टेररिस्ट है बहुत बूढ़ा, यानी उसके पीछे पड़ी हुई है, वो पकड़ा जाता है। तो उसे इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि इसकी जो डॉटर है वो बॉम्बे में एज ए पुलिस IPS ऑफिसर पोस्टेड है, और उसका NIA उसका इन्वेस्टिगेशन करती है कैसे है। एक वो कर रहा हूँ सर फर्स्ट हाफ में, और सेकेंड हाफ में मैं 2014 करके एक फिल्म कर रहा हूँ जैकी श्रॉफ सर को लीड में लेके। वो एक रिटायर्ड मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी है, और उस टाइम पे एक आदमी पकड़ता है बॉर्डर पे को, और वो कुछ उसको बताता है कि ये है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन से उसको पता चलती है कि इसके अंदर कुछ है, और उसका इन्वेस्टिगेशन करता है। तो वो स्पाई थ्रिलर है सर, और ये 2 डार्क फिल्में सर करने का हुआ है। दोनों ऑलमोस्ट साइन है, जैकी सर सबको साइन कर लिया है, जेनिफर मैम ऑलमोस्ट हो गई। तो ये 2 फिल्में करूँगा सर। ये जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो क्या कुछ आप पढ़ते हैं? क्या कुछ पढ़ता नहीं ज़्यादा सर, मैं पिक्चरें देखता हूँ, पिक्चरें बहुत देखता हूँ सर, पढ़ता बहुत कम हूँ सर, फिल्में बहुत देखता हूँ सर। मतलब बेपनाह देखता हूँ, सीरीज़ फिल्में जो मतलब जो मुझे पसंद आती है वैसी चीज़ें बहुत देखता हूँ। तो जब किसी विषय पर फिल्म बनाना तय करते हैं, उसको रिसर्च कैसे करते हैं फिर? और सर बेसिक फिल्म का जो बेसिक कहानी का स्ट्रक्चर होता है ना सर, उसके मैं फिर करता हूँ कि जैसे अभी NIA के कर लिया, तो NIA कहाँ पोस्टेड होती है, NIA कैसे काम करती है, NIA में कौन कौन से लोग, ये सब रिसर्च करना पड़ता है, जो सर आज इंटरनेट के ज़माने में बहुत आसान है। मैं मिलता भी हूँ, जैसे मैं पुलिस ऑफिसर सर से या किसी से उनको मिलता भी हूँ कि जैसे मैंने ये फिल्म किया आज़म में, तो आज़म में हमने जो पुलिस के ATS थे उनको हमने प्लेन क्लोथ्स में दिखाए। तो मैंने हमारे PI सर है, उनको मैंने पूछा कि जो पुलिस ATS होती है वो कैसे कपड़े पहनते क्या करते, तो उन्होंने फिर ट्राई टू रिलेट करते हैं कि इनको जितना हो सके उतना रियल बनाया जाए। सरवन जी, फिल्मी संगम जंग से बात करने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।